पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, उत्तम प्रश्न किया है। पौराणिक इतिहास से मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। एक समय लोमस ऋषिराज व्रतराज मथुरापुरी वसुदेव देवकी के घर गए थे। ऋषिराज को आया हुआ देख करके उनको दोनों को अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा करके उनको अनेक प्रकार के वंदन किया, सत्कार किया और फिर मुनि के चरणोदक धो करके अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न हो करके उन्होंने कथा सुनाने लगे। कथा के कहने पर लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिससे कारण से तुम्हारा मन अत्यंत दुखित है। कहने पर लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण से तुम्हारा मन अत्यंत दुखित है। इसी प्रकार राजा नपुंसक की पत्नी चंद्रमुखी दुखी रहा करती थी, किंतु उन्हें संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित से किया है, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ है। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करने के रानी चंद्रमुखी को संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित से मुझे बताइए, जिससे भी इस दुख से मैं छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नपुंसक थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सयूर नदी के किनारे स्नान करने के लिए वहां गई थी। वहां उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत से स्त्रियां सयूर नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं और निर्मल वस्त्र पहन करके मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख करके उन स्त्रियों से पूछा है कि हे बहनों, तुम यहाँ किस देवता की पूजा कर रहे हो, किस कारण से पूजन आदि कर रही हो। यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमें शिव एवं पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन में ही मन संकल्प किया और घर वापस लौटकर आई। ब्राह्मणी ने भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रहती थी, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती थी, कभी ना करती थी, कभी भूल जाती थी। कुछ समय के बाद दोनों का देहांत हो गया। अब इनका दूसरा जन्म हुआ। रानी का जब दूसरे जन्म में रानी बंदरिया के यून प्राप्त की और ब्राह्मणी मुर्गी के यून प्राप्त पाई, परंतु तथा मुर्गी की यून में सब कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर एवं तथा पार्वती का ध्यान करती रहती थी। उधर रानी बंदरिया के यून में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद फिर से इनका दोनों का देहांत हो गया। अब तीसरा जन्म इनका मनुष्य के यून प्राप्त हुआ। तीसरे जन्म में मनुष्य के यून प्राप्त हुआ। अब उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण का कन्या का नाम रखा दिया भूषण देवी रखा गया था। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से करा दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी, वह बिना आभूषण पहने हुए अति सुंदर लगती थी। कामदेव के पत्नी उनके सम्मुख लज्जित हो करके भूषण देवी अत्यंत सुंदर थी, सब गुण संपन्न था। कार्तिक के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसे बढ़ती थी प्रकाश, वैसे अपने माता पिता के घर में वो कन्या बढ़ने लगी। कनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले उसके 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी की व्रत का पुनीत फल है। दूसरी ओर शिव एवं विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह ने संतान दुखित रहने लगी। रानी ब्राह्मणी ने जो प्रीत पहले जन्म में थी वह सब बनी रही थी। रानी का वृद्धावस्था होने लगा जब प्राप्त हुआ, तब उसके 70 वर्ष में अवस्था में उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र उत्पन्न हुआ।
लेकिन 9 वर्ष की आयु उसकी थी। इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके वो भी चला गया, रानी के गर्भ से वो भी चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखित होकर के व्याकुल रहने लगी। देववश योग भूषण देवी ब्राह्मणी रानी से यहाँ अपने पुत्रों को लेकर के पहुंची। रानी का हाल सुनाकर उसे भी बहुत से दुख हुआ, किंतु इनमें से किसी का एक वंश नहीं कर्म है, वंश नहीं चल रहा है, और प्रबंध लिखे हुए स्वयं ब्रह्मा के लेख को मिटा नहीं सकता है। रानी कर्मयुक्त से इसी कारण बस उसके दुख भोगना पड़ रहा है। और इधर रानी पंडिताइन के यहाँ वैभव 8 पुत्रों को लेकर के रानी के पास छोड़ दी। ईर्षा करने लगी, उनमें से मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने लगी रानी, एक एक करके हत्या करने लगी। विष मिला करके, जहर मिला करके लड्डू में खिलाया, जहर मिला करके, विष मिला करके जल में पिलाया, परंतु भगवान की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत दुखित हो गई, चकित हो गई कि इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान ली भगवान की पूजा में इतनी बड़ी शक्ति है। हो करके जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसके से कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए जहर पिलाया, विष मिलाकर खिलाया, लेकिन तेरे पुत्रों की मृत्यु नहीं हुई। लड्डू में जहर खिलाया, किंतु इनमें से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। तूने कौन सा दान किया है, पुण्य किया है, व्रत किया है, जिसके कारण से तेरे यह पुत्र नहीं मारे गए और तू नित्य दिन सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तुम मुझसे निष्कपट होकर के समझाओ। तेरी मैं बड़ी ऋणी रहूंगा, जब तक रहूंगा तब तक ऋणी रहूंगा। रानी के ऐसे दीन वचन सुन करके भूषण देवी ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नपुंसक की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था, और ब्राह्मणी थी तुम। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम दोनों सयूर नदी के किनारे स्नान करने गई थी। दूसरी स्त्रियों से पूछ करके संतान सप्तमी का उपासन, शिव जी का पूजन अर्चन करके देखा। हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी कि हम अवश्य करूंगा। तो संतान सप्तमी का संकल्प लेकर के व्रत का कुछ दिन बाद करती थी, थोड़े दिन बाद छोड़ देती थी, बिसर जाता था, इसीलिए तुमको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। किंतु तुम सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का तुम्हें दोष है, तुमको लगा है, जिसे तुम आज भी भोग कर रही है। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित से नियम पूर्वक संदेह से किया करते हैं, आज भी करती हूँ, दूसरे जन्म में भी किया। और तुमने बदरिया के जून जब प्राप्त हुआ तो सब कुछ भूल गई। हम मुर्गी की ऊन प्राप्त पाए तो कुछ नहीं भूले। शंकर पार्वती जी की प्रतिमा बना करके पूजा किया। इस व्रत का प्रभाव तथा भगवान को मैं इस जन्म में भी नहीं भूलूंगा। निरंतर हो करके उस व्रत को नियम अनुसार से मैं करती रही। तूने सब कुछ भूल गया, बदरिया के जून में सब कुछ भूल गई। तो मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है, नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी का व्रत विधि सहित से विधान से करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट सब दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी की भूषण देवी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुन करके रानी को पुरानी बातें अब याद आ गई। अब रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। रानी तथा भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में पकड़ करके चरण क्षमा अर्चना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी भी नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी के एक संतान सुख प्राप्त मिला तथा संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक को चली गई। भगवान के शंकर के व्रत ऐसे प्रभाव हैं, पृथक पृथक मनुष्य को अपने
पृथक पृथक आग्रह से एकाग्र मन से संतान सप्तमी का व्रत नियम पूर्वक से धारण करना चाहिए। जो प्राणी एक बार ही संकल्प ले लेता है तो जन्म जन्मांतर तक का उस संकल्प काम करता है और कार्य सिद्ध होते हैं उसके। लोमस ऋषि ने कहा कि फिर कहा कि हे देवकी, इसीलिए तुमको भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने से वंश संकल्प लेना चाहिए, पहले करो, तुमको संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, इस पुनीत उपासन अवश्य करूंगी, किंतु अब इस कल्याणकारी है एवं संतान सुख देने वाले है उपासन का विधान नियम विधि आदि से विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपासन भादों के महीने शुक्ल पक्ष के दिन और सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातः काल किसी नदी अथवा कुएं, तालाब, पवित्र जल में स्नान करे, निर्मल वस्त्र पहनने